हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक रीडिंग लेके फिर से आपके सामने हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी 16 तारीख मतलब नेक्स्ट कल के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपको जानने की जरूरत है, कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। तब तक आप अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे हैं। और आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के लाइक्स कमेंट के लिए, जो भी आप इसमें योगदान देते हैं मेरे चैनल पे, उन सभी के लिए मेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू। और शुरू करते हैं कल के लिए आपकी क्या एनर्जी रहेंगी। रीडिंग देखते हैं। वर्क ओवरलोडेड, सेक्सुअल एनकाउंटर, डिस्प्यूट एंड नीड टू टेक पॉज, एंकर एंड बॉटम सीजर, कट ऑफ। अब देखते हैं कट ऑफ क्या करना है। चाहिए सोशल एनकाउंटर में आपके लिए दो कार्ड निकले हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। हैंगमैन एक्चुअली रिवर्स में आया है, तो मैं उसको रिवर्स में ही रखूंगी। ओके, ये सारे कार्ड से रिवर्स में है, तो ठीक है। डेक एक्चुअली मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। डिस्प्यूट को क्लैरिफाई करती हूँ। डिस्प्यूट, क्लाउड एंड डिस्प्यूट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नीड टू टेक पॉज, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम नाइट ऑफ सोर्ड्स। गैस कार्ड तो क्लियर है, जो ये आपको क्या एनर्जी बताते हैं उसमें हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है वर्क ओवरलोडेड, जिसको क्लैरिफाई किया है चैरियट में। ये कार्ड ये कहता है कल हो सकता है आपके पास बहुत कुछ काम बढ़ने वाला है, आप बहुत सारी चीजों में एक्शन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारा काम है और आपको उस पर एक्शन लेने की जरूरत भी है, या फिर आप बहुत सारे एक्शन लेने वाले हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस को शो करती है कि आप बहुत ही बैलेंस वे में एक्शन लेने वाले हैं, जिसमें आपके पास काम बहुत है। आपके हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको टाइम देने की जरूरत पड़ सकती है, कल आपको काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल एनकाउंटर। तो ये कार्ड ये बताता है कि कोई ना कोई ऐसा किसी प्योर एनर्जी के साथ आपका हो सकता है कोई मीटिंग हो, कोई फोन पे या किसी भी तरीके से बात हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर सकता है कल, जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन की एनर्जी में है, जो कभी पहले बहुत ही स्लो था किसी एक्शन में। कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जहाँ पे एक्शन बहुत स्लो था, और वो व्यक्ति या तो आप हैंगमैन हो रखे थे उस सिचुएशन में, या वो पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में था। और अब ये एक्चुअली वो इस समय पेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी है, अभी भी एक्शन बहुत स्लो है, लेकिन अब ये एक्शन में है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी हैंग था। अब ये थोड़ा बहुत एक्शन है, घोड़े पे सवार है लेकिन बढ़ नहीं रहा, अभी भी अपने पेंटिकल्स को लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे सोच विचार में है। शायद आप उसी व्यक्ति से कल आपकी मीटिंग हो सकती है, कल कोई बात हो सकती है। कुछ हो सकता है कि कहीं से या तो आप फिजिकली मीट हो जाए या ऑनलाइन कनेक्शन हो कहीं से, कुछ ऐसा। तो ये सारी चीजें आपके साथ कल हो सकती हैं। कल किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके साथ प्योर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें रैबिट जो है वो दोनों के दोनों ही बहुत ही प्योर दिखाई दे रहे हैं, सेम एनर्जी में और एकदम एक दूसरे को देखते हुए, जिसके साथ कहीं ना कहीं आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ बहुत प्यारा है, जो आपसे हो सकता है कल कनेक्ट करे।
नेक्स्ट कार्ड है क्लाउड डिस्प्यूट। अब ये क्लाउड डिस्प्यूट का कार्ड ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बादल क्या होते हैं ना, बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। आप किसी चीज में उलझे हुए हो सकते हैं पहले, या कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, उस जगह पे कुछ नया एक्शन होने की संभावना है, जहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें क्लियर नहीं थी पहले। कुछ आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, कहीं भी किसी जगह हो सकता है जहाँ आप डिस्प्यूट में पड़े पड़े रहे हो। उस जगह पे आप एक लाइट एनर्जी निकल आ सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि बादल बहुत ही लाइट एनर्जी को शो करते हैं, बहुत प्योर एनर्जी को शो करते हैं। पीछे बहुत डार्कनेस है और आगे की साइड में बहुत प्योर एनर्जी में बादल दिख रहे हैं, जिसमें एक लड़की बैठी हुई है, बहुत ही सुकून से बैठी है, और उसके बगल में एक रैबिट बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक लॉयल पर्सन आपके अंदर की प्योरिटी की बात करता है, आपके अंदर की एनर्जी की बात करता है कि बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत लाइट एनर्जी में कल आने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो पास्ट का आपका जो ये पर्सन है उसकी वजह से हो सकता है कि डिस्प्यूट से आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है बहुत सारी चीजों में, और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है, जहाँ पे एक नई शुरुआत होती है। बहुत तेज वाली एनर्जी होती है, बहुत जोश वाली होती है। और इसमें जो येलो चीज है वो येलो है ना, वो तीनों कार्ड्स में है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे कार्ड्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन का बहुत ज्यादा जो भी ये चीजें हैं सब डिवाइनली गाइडेड चल रही है आपकी लाइफ में। हैंगमैन की सिचुएशन में भी जो ये दिख रहा है, इसके सर के चारों तरफ जो भी एनर्जी दिख रही है वो प्योर एनर्जी पूरी शो कर रही है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें आप डिवाइन की एनर्जी से ही आपकी लाइफ में हो रही हैं, और कहीं ना कोई शुरुआत होने के चांसेस है कल आपकी लाइफ में। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत ही जोश के साथ, जिसमें ग्रोथ भी है, इमोशंस भी हैं, थोड़ी सी हर्डल्स भी होंगी, और काफी प्योर एनर्जी है, पॉजिटिव है, पैशन है, हीलिंग भी है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें होने के चांसेस है कल। बस एक और इसमें गाइडेंस के उस पे आया है नीड टू टेक पॉज एंकर। ये कहता है कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा वर्कलोड लेके रखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें उलझे हुए हैं, एक साथ बहुत सारा काम ले रखा है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है एक ऐसी एनर्जी को जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे थोड़ी सी उदासी दिखती है, थकान सी दिखती है, जो एक बहुत ही प्योर एनर्जी में है, अपने अबंडेंस को एंजॉय करती है। और ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस है उसको एंजॉय कीजिए। ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है। और अपनी लाइफ में जो कुछ भी है आपके पास उसको एंजॉय करने की जरूरत है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने आप में बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये कार्ड सारे ये कहते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कल आने वाला है, और उन सारी चीजों को आपको एंजॉय करने की जरूरत है। थोड़े टाइम के लिए आपको खुद को रिलैक्स करने की जरूरत है। बॉटम का कार्ड कहता है सीजर, कट ऑफ। और इसमें बॉटम का कार्ड कहता है नाइट ऑफ सोड। नाइट ऑफ सोड कहीं कहीं हरी को बताता है, जल्दबाजी को बताता है, बहुत तेजी से एक्शन को बताता है। यहाँ पे बहुत तेजी से एक्शन लिया जाता है, बहुत तेजी से एक्शन लेने में कई बार हम बहुत गलत स्टेप भी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे स्टेप ले लेते हैं, बहुत सारी गलतियां कर डालते हैं। तो ये कट ऑफ वाले से कहते हैं कि अपनी इस जल्दबाजी को, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज्यादा एक्शन लेना है, इन सारी चीजों को कट ऑफ करने की बात करता है ये चीज कि आपको ये थोड़ा सा कट ऑफ करके आपको पॉज लेने की जरूरत है, और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। तो ये रही एक छोटी सी रीडिंग, जिसमें आपके लिए जो भी गाइडेंस निकल के आई है, आई होप आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी आज के दिन के लिए। और मे भी एनर्जी एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाए। कई बार हम लोग कहते हैं कि 24 आवर्स के लिए, लेकिन 24 आवर्स की एनर्जी एक्सटेंड हो जाती है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपके पास जब भी आएगी, आपके पास जब भी आएगी उस दिन कुछ ना कुछ एनर्जी जिसकी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। तो इसमें जो भी गाइडेंस है, जो भी चीजें हैं, आप उसको ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अगर आप हैं तो अपने अबंडेंस को एंजॉय करें, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग तक आप मेरा वेट करें। थैंक यू।